जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम यूज़र मैनेजमेंट की सीरीज़ के साथ वीडियोज़ बना रहे थे। उस सिलसिले में कुछ दोस्तों की फरमाइश और कुछ कमेंट्स में आई हैं कि आप यूज़र लॉगिन तो हो जाता है, तो हम उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि यूज़र को हम चेक कर सकें कब लॉगिन हुआ और कब लॉग ऑफ हुआ है। उसकी एंट्रीज, उसका लॉगिन रिकॉर्ड हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो आए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बना रहे थे लॉगिन फॉर्म हमने बनाया था और ये सारा जो यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया था। लॉगिन फॉर्म को मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे आप देखें यूज़र लॉगिन हो रहा है और लॉग आउट भी हो रहा है। लॉग आउट हमारा मेन मेन्यू से होता है और लॉगिन जो है वो यहाँ से होता है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें एक अदद टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास यूजर्स का टेबल तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहाँ से तो यूजर क्रेडेंशियल्स जो है वो हम चेक करते हैं, लेकिन लॉगिन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक नया टेबल क्रिएट करूँगा। मैं जाता हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता है कि हम नया टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। डिज़ाइन व्यू में मैंने खोला और इसका नाम हमने रखना है, टेबल का नाम हम रख सकते हैं लॉगिन अंडरस्कोर रिकॉर्ड। और ये मैं इसको ओके करता हूँ। ये हमारा टेबल डिज़ाइन व्यू में खुल गया और ये शुरू में डिफ़ॉल्ट जो एक रो है, हमारा जो कॉलम है, ऐड हो जाता है आईडी के नाम से। इसको हम इसी तरह आईडी ही रहने देते हैं, यहाँ पे प्राइमरी की इसको। और इसके बाद हम जो है वो अपने जो फील्ड हमें चाहिए वो हम इसमें फीड करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए यूज़र नेम, कि हमें पता चले कि कौन सा यूज़र हमारा जो है वो लॉगिन हुआ है। इसको हम स्ट्रिंग में रख लेते हैं। आप यूज़र आईडी भी रख सकते हैं और यूज़र नेम भी रख सकते हैं। यूज़र आईडी अगर आप रखेंगे तो फिर जब आपको यहाँ से इसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी तो आपको यूज़र्स के टेबल के साथ लिंक करना पड़ेगा और वहाँ से यूज़र्स जो है वो उठाना पड़ेंगे। बेहतर ये है कि आप यूज़र आईडी यूज़ करें, क्योंकि ये होगा कि यहाँ पे अगर आपके 5-10 यूज़र हैं और रोज़ाना वो लॉग इन लॉग आउट होते हैं और एक यूज़र हो सकता है दिन में 7-8 मरतबा लॉग इन हो और लॉग आउट हो, तो ये टेबल आपका काफ़ी बड़ा बन सकता है। तो अगर आप यहाँ यूज़र नेम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे तो आपकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, इसमें पूरा यूज़र नेम सेव होगा। तो अगर आप आईडी रखेंगे तो सिर्फ आईडी डिजिट्स जो है सेव होंगे, आपकी मेमोरी जो है वो कम कम कंज्यूम होगी। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप यूज़र आईडी रखें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यूज़र नेम रख रहा हूँ। हम यूज़र आईडी रख सकते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट रोज करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र आईडी भी रख लेता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। और ये हमारा जो है वो नंबर होगा, क्योंकि आईडी हम ऑलरेडी हमने नंबर में रखी हुई है। तो यूज़र नेम भी साथ रख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, वरना इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। जब आप क्यूरी बनाएंगे तो आप यूज़र आईडी के थ्रू यूज़र नेम यूज़र्स के टेबल से जो है वो उठा सकते हैं। तो ये मैंने रख दिया यूज़र नेम और यूज़र आईडी। तो अब हमने उसका यहाँ पे लॉग इन टाइम जो है वो रिकॉर्ड करना है और लॉग आउट टाइम जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहाँ पे फील्ड बनाता हूँ लॉग इन अंडरस्कोर टाइम और इसको मैं रख देता हूँ डेट एंड टाइम। ये मैंने इसका फील्ड, और दूसरा मैं रखता हूँ लॉग आउट अंडरस्कोर टाइम, डेट एंड टाइम। ये दोनों मैंने रख दिए। ये दो हमने, एक लॉग इन टाइम रख दिया और लॉग आउट टाइम रख दिया। उसके बाद हम और कोई चीज़ हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। हम जस्ट लॉग इन यूज़र, कौन सा यूज़र था, कब लॉग इन हुआ और कब लॉग आउट हुआ, ये रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे। ये हमने टेबल बना लिया। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, टेबल को सेव करते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल जो है वो लॉगिन रिकॉर्ड के नाम से बना होगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल इसमें कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। ये हमने टेबल बना लिया। उसके बाद हम इसको सेव कर लिया और यहाँ पे लॉगिन के फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने जो स्कीम यूज़ किया वो ये है कि ओके बटन पे जैसे ही हमारा यूज़र, मैं इसका कोड खोलता हूँ। अब यहाँ पे आप ये करेंगे कि जब ये यूज़र हमारा अथेंटिकेट हो जाता है, यानी कि ये ऊपर देखें, हमने ये लॉगिन फॉर्म जब बनाया था तो ये कोडिंग की थी कि पहले वो यूज़र नेम चेक करे, फिर वो चेक करे कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको डिसेबल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, अनेबल है या नहीं, और अगर अनेबल है तो फिर उसका पासवर्ड चेक करे। और यहाँ पे जब वो हमारा
कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है टेम्प बार्स के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हमारा यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है और हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। जब यहाँ पे हम उसको लॉगिन कर रहे हैं, मेन मेन्यू खोलने से पहले हम यहाँ पे उसका टाइम ले लेंगे कि ये अभी लॉगिन हुआ है, तो लॉगिन के वक्त टाइम क्या है। इसको मैं यहाँ पे मेन मेन्यू खोलने से पहले, तो यहाँ पे हम एक जो टेम्प बार्स का एक वेरिएबल नया बनाएंगे और उसमें हम टाइम सेव कर लेंगे कि जब यूज़र लॉगिन उसने प्रेस किया उस वक्त क्या टाइम था। तो मैं टेम्प बार्स में सेव करूँगा, टेम्प बार्स, और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ लॉगिन टाइम इज इक्वल टू, इसमें मैं डाल देता हूँ नाउ। जब मैं नाउ डालूंगा, दो चीज़ें होती हैं, एक डेट आप डाल सकते हैं और एक आप डाल सकते हैं नाउ। डेट अगर आप डालेंगे तो सिर्फ सिस्टम जो है वो आपकी करंट डेट उठाएगा, और अगर आप नाउ डालते हैं तो वो आपकी डेट भी उठाएगा और टाइम भी उठाएगा। इसलिए हम इसमें नाउ डालेंगे, नाउ का फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो टेम्प बार्स के अंदर जैसे यूज़र लॉगिन हुआ तो उस वक्त उसकी डेट एंड टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल आपने लॉगिन फॉर्म के अंदर जब यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाए और आप मेन मेन्यू या जिस फॉर्म जो पहला फॉर्म आप खोलना चाहते हैं वो खोलने लगे, तो उससे पहले आपने टेम्प बार्स लॉगिन टाइम उसका रिकॉर्ड कर लेना है टेम्प बार्स के अंदर। जब तक यूज़र लॉगिन रहेगा, जब तक एक्सेस चलती रहेगी, तो ये वेरिएबल के अंदर ये टाइम पड़ा रहेगा। ये किसी जगह पे भी आप यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र किस वक्त लॉगिन हुआ था। तो यहाँ पे आपने सिर्फ जो है वो ये एक स्टेटमेंट लिखनी है लॉगिन करते वक्त, ये हमने लिख ली। इसको मैंने क्लोज कर दिया और लॉगिन फॉर्म को क्लोज कर देता। अब जो हमारा फॉर्म है दूसरा मेन मेन्यू, जहाँ से हम एग्जिट करना चाहते हैं, जहाँ से यूज़र लॉग ऑफ होगा या एक्सेस को बंद करेगा, वो हमारा ये फॉर्म है। अब इसको मैं अगर चला के आपको दिखाऊं तो लॉगिन तो चले, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इस फॉर्म को आप क्लोज नहीं कर सकते, यहाँ से क्लोज नहीं कर सकते। और उसके अलावा प्रोटेक्शन वाले अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो हमने प्रोटेक्ट किया होता है इसको आप क्लोज नहीं कर सकते। इसको क्लोज करने के दो ही जगह हैं, एक तो एक लॉग आउट है और एक एग्जिट है, या यूज़र एग्जिट करेगा या लॉग आउट करेगा। तो इन दोनों पे हम जो है वो कोड लिख देंगे लॉग आउट का, रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इस बटन पे, लॉग आउट वाले बटन पे, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसके इवेंट प्रोसीजर पे चले जाता है। तो ये देखें ऑलरेडी हमने लॉग आउट किया था, मेरी एक वीडियो इसकी पुरानी पड़ी है कि हम लॉग आउट बटन कैसे बनाते हैं। हमने टेम्प बार्स को जो है वो खाली कर दिया था। अब टेम्प बार्स खाली करने से पहले हम ये कोड लिखेंगे, जब हम उसको लॉग आउट कर रहे हैं, मेन मेन्यू का हमने क्लोज किया था और दोबारा ओपन किया था और ये टेम्प बार्स हमने खाली किए थे। इनको खाली करने से पहले आपने यहाँ पे कोड लिखना है, आपने यहाँ पे सेव करनी है अपनी क्रेडेंशियल्स टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप एक अपेंड क्यूरी बना लें, उसके थ्रू हो सकता है, और दूसरा सबसे आसान और अच्छा तरीका कोडिंग में रिकॉर्ड सेट बनाना है। रिकॉर्ड सेट के थ्रू आप अपनी वैल्यूज़, क्योंकि एक दफ़ा आपने कोड लिखना है और हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो जानी है, तो हम रिकॉर्ड सेट बनाते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ डेम RS एज रिकॉर्ड सेट। अब मैंने RS के नाम का एक रिकॉर्ड सेट बना लिया। उसके बाद सेट RS इज इक्वल टू CURRENT करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और इसमें मैं लिख देता हूँ जो हमारा टेबल है। कौन सा टेबल था जो हमने बनाया था यूज़र्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, लॉगिन रिकॉर्ड का टेबल मैंने बनाया, तो उसको मैं यहाँ पे रेफर कर दूंगा LOGIN _रिकॉर्ड। स्पेलिंग आप इसको चेक कर लें, सेम स्पेलिंग होना चाहिए। लॉगिन रिकॉर्ड को हमने RS में कर दिया। अब RS के अंदर आपके सारे जो है रिकॉर्ड सेट के अंदर जो है इस टेबल के जितने भी फील्ड्स हैं वो आ चुके होंगे। उनको रेफर करने का क्या तरीका है, मैं नीचे ये लॉगिन रिकॉर्ड का टेबल खोलता हूँ ताकि मुझे फील्ड्स जो है वो नज़र आते रहें कि फील्ड्स मेरे जो है वो कौन कौन से हैं। और यहाँ पे मैं अपनी कोड विंडो खोलता हूँ, ये यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे पहला फील्ड आपका यूज़र ID। आप यूज़र ID को भी आपने सेव किया होगा अपने टेम्प बार्स के अंदर। पहले हम देख लेते हैं लॉगिन जो फॉर्म है हमारा, इसको डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं, ओके करता हूँ, इसका कोड खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं टेम्प बार्स में हमने क्या क्या सेव किया है। देखें यहाँ पे टेम्प बार्स के अंदर
यूज़र आईडी जो है वो चल रही है। टेम्प बार्स के अंदर यूज़र आईडी हमने रखी हुई है, तो इसी आईडी को हम जो है वो वहाँ पे सेव करेंगे। उसके अलावा हमने यूज़र नेम इस पर रखा हुआ है। यूज़र नेम अगर हमें चाहिए तो यहाँ से यूज़र अंडरस्कोर आईडी है और यूज़र नेम है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इनको। ये दोनों मुझे कॉपी तीनों करने पड़ेंगे, बहरहाल ये मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी, ताकि हमारे स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत ना हो। तो दोबारा से मैं गया मेन मेन्यू के अंदर और लॉग आउट का मैंने खोला और यहाँ पे लॉगिन रिकॉर्ड हमारा, इसको मैं सामने खोलता हूँ और यहाँ पे मैं टेम्प बार्स को मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। हमें दो ही टेम्प बार्स चाहिए, एक यूज़र आईडी चाहिए, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और टेम्प बार्स को मैं सेव कर दूंगा अपने RS जो हमने बनाया, RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये ऑलरेडी आपको पता है हम किस तरीके से RS को रेफर करते हैं। और यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ये यही फील्ड नेम है जो इस टेबल का है। RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और यूज़र आईडी इज इक्वल टू टेप। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे सबसे पहले आपने इस RS को बताना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RS डॉट एड न्यू, नया रिकॉर्ड हम ऐड करने लगे हैं और RS यूज़र आईडी के अंदर वो डाल दे टेम्प बार्स यूज़र आईडी, ये डाल देगा। उसके बाद मेरा दूसरा जो फील्ड है वो यूज़र नेम है, वो हमने सेव किया हुआ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू टेम्प बार्स और यूज़र नेम, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये हमने टेम्प बार्स कैसे सेव किए और कैसे बनाए, ये तमाम चीज़ें पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपको यहाँ से आपने देखना शुरू किया है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि ये हम टेम्प बार्स कहाँ से कैसे बनाए, कहाँ से लेके आए और अब हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। उस वक्त आपको ज़्यादा समझ आएगी इन चीज़ों की। नए लोग जो बिल्कुल अभी शुरू किया उन्होंने, उनको इसकी हो सकता है टेम्प बार्स की और इनकी समझ ना आए कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड सेट कैसे बनाए। ये तमाम पिछली क्लासेस में ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो उनको आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पे दो फील्ड तो हमने टेम्प बार से ले लिए, बाकी जो एक फील्ड और भी है जो हमने टेम्प बार्स में सेव की है वो क्या था, RS जो लॉगिन टाइम है, RS और ये यहाँ पे आएगा लॉगिन अंडरस्कोर टाइम, टेबल का जो फील्ड नेम है, और टेम्प बार्स LOGINTIME लॉगिन टाइम, ये हमने सेव किया था जो अभी लॉग इन करते हुए हमने उसका टाइम सेव किया। अब हमारा सिर्फ रह गया लॉग आउट टाइम, उसमें आप क्या करेंगे, RS लॉग आउट, इसमें देखें मैंने अब गौर से देखें यहाँ पे हाइफन दे दिए, अमूमन हम अंडरस्कोर लिखते हैं ये, लेकिन यहाँ पे मैंने हाइफन दिया। चलो हम यहाँ पे हाइफन ही इस्तेमाल कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 9 डाल देंगे क्योंकि अभी वो यूज़र लॉग आउट हो रहा है। तो लॉग आउट में हमने अभी का टाइम डाल दिया और लॉग इन के अंदर जो है वो हमने जब यूज़र लॉग इन हुआ था तो टेम्प बार्स के अंदर सेव किया था। तो ये तमाम जो हमारे फील्ड्स है ये पॉपुलेट हो चुके हैं। उसके बाद हमने जस्ट इसको करना है, अब यहाँ पे वो मसला कर रहा है कोड मेरा, देखिए मुझे ज़रूरी है, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इस टेबल को मैं डिज़ाइन व्यू में खोल लेता हूँ और लॉग आउट टाइम को मैं यहाँ से अंडरस्कोर कर देता हूँ। इसको मैंने अमेंड कर दिया और सेव किया, यस। और यहाँ पे हम लॉग आउट के ऊपर कोड लिख रहे थे और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर कर देता हूँ। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये नेमिंग कन्वेंशंस हैं, ये आपने ज़रूर जो है वो याद रखनी है कि आपने नाम कैसे रखना है उसका। अब यहाँ पे हमने ऐड न्यू किया था ये सारे, अब जब हम उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है, जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज़ हमारे टेबल के अंदर सेव हो जाएंगी। तो मैंने क्या करना है, RS डॉट अपडेट, मैंने अपडेट कर दिया। जब अपडेट हो गया उसके बाद मुझे RS की ज़रूरत नहीं रही, मैं उसको RS डॉट क्लोज़ कर दूंगा और सेट RS इज इक्वल टू नथिंग कर दूंगा, ये हमारी मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी। तो इसको मैं अब डीबग करता हूँ। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हमने यूज़र आईडी टेम्प बार से उठाई, यूज़र नेम भी टेम्प बार से उठाया,
लॉगिन टाइम हमने लॉगिन करते हुए जो टाइम बार्स में सेव किया था वो वहाँ से उठाया, और लॉग आउट टाइम में हमने नाउ कर दिया और इसको अपडेट कर दिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा जो है वो तकरीबन काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन मैंने किया तो इसमें मैं लिखता हूँ नवीर और 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे वो लॉगिन का टाइम वहाँ यहाँ से उठा लेगा और ये मेन्यू खोल देगा। अब यहाँ पे जब मेन्यू खुला तो तकरीबन 2-3 सेकंड या 4 सेकंड हो गए होंगे। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो देखते हैं हमारा रिकॉर्ड सेव होता है या नहीं। मैंने लॉग आउट कर लिया और ये दोबारा मेरा लॉग आउट हो चुका है और ये फॉर्म। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, मेन मेन्यू को भी क्लोज करता हूँ। हमारे जो लॉगिन वाला टेबल है, लॉगिन रिकॉर्ड वाला, उसमें एंट्री होनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने खोला, मेरी यूज़र आईडी आई, उसके बाद में यूज़र नेम आया जो लॉगिन हुआ है। लॉगिन टाइम मेरा देखें 31/8/2022 2:17 और 17 सेकंड। और लॉग आउट टाइम मेरा देखें 31/8/2022 2:17 और 29 सेकंड। अब ये 17 और तकरीबन मैं इतना ही लॉगिन रहा था और उसने कैलकुलेट करके मुझे दे दिया। अब यहाँ पे आपने एक और काम ये करना है कि यूज़र जो है वो एग्ज़िट भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉग आउट ही करे, वो सिंपली यहाँ से एग्ज़िट कर सकता है। ये इसको मैं खोलता हूँ और यहाँ से बल्कि मैं आसान काम करता हूँ, लॉग आउट में जाके ये कॉपी करता हूँ कोड जो मैंने लॉग आउट पे लिखा था। Ctrl+C को मैंने सेव किया। बार बार हम जो है वो कोड, इसका आप फंक्शन बना सकते हैं, बहरहाल ईजी है कोई उसमें। यहाँ से हमने देखें, हमने मैक्रो लगाया था, लेकिन मैक्रो को ख़त्म करके मैंने डू कमांड डॉट क्विट, क्योंकि आप एक ही इवेंट पे एक ही दफ़ा एक या इवेंट लगा सकते हैं या मैक्रो लगा सकते हैं, इसलिए मैंने मैक्रो ख़त्म करके यहाँ पे डू कमांड डॉट क्विट, ये उसी मैक्रो के बराबर है कि आप जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। तो एग्जिट करने से पहले आपने जो है वो यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। सेम कोड होगा, लॉगिन से इसी तरह उठाएंगे और वो चीज़, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आपका यही कोड जो है वो चलेगा। अब मैं दूसरे किसी यूज़र को लॉगिन करता हूँ, असद, और 1 2 3, ये हमारा असद जो है वो लॉगिन हो गया। अब उसने मुख्तलिफ जो भी काम करना है उसने किया और वो एग्ज़िट कर रहा है। मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, इसको एग्ज़िट कर दिया। दोबारा से मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ, यहाँ पे आप लॉगिन रिकॉर्ड में जाएं। अब हमारे 2 रिकॉर्ड होने चाहिए। ये देखें, ये एक यूज़र लॉगिन हुआ इतने बजकर इतने मिनट पे और इतने बजे लॉग आउट हुआ, और ये यूज़र जो है वो इतने बजकर इतने मिनट पे लॉगिन हुआ, 2:20-15 पे लॉगिन हुआ और 2:20-24 पे ये लॉग आउट हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है वो जो यूज़र आपका लॉगिन होता रहेगा उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी कि कब कब वो लॉगिन हुआ है और कितनी देर के लिए लॉगिन हुआ है। अब यहाँ पे ये तो टेबल है, अब आप इसकी एक क्यूरी बना सकते हैं और क्यूरी में आप इन टाइम्स में से, इस टाइम में से डेट डिफरेंस के थ्रू निकाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरा यूज़र कितने मिनट्स के लिए लॉगिन रहा, कितने मिनट्स के लिए किस वक्त लॉग आउट हुआ और उसका टोटल आवर्स कितने बनते हैं, कितने आवर्स के लिए वो लॉगिन रहा, ये यूज़र इस सेशन उसका कितना था, ये सेशन कितना था, वो इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएंगे, इसके ऊपर एक क्यूरी बनाएंगे और फिर हम डेट डिफरेंस के थ्रू निकालेंगे कि ये यूज़र मेरा कितनी देर लॉगिन रहा है और टोटल 1 महीने के अंदर यूज़र ने कितनी देर जो है वो लॉगिन रहा। उससे आप ये है कि अगर आपका कोई ऐसा फैक्ट्री है या आपकी कोई फर्म है, आप चेक करना चाहते हैं कितनी देर यूज़र लॉगिन रहा है कि उसने काम किया है, तो आप निकाल सकते हैं कि 1 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर वो है कितनी देर उसने कंप्यूटर पे, इस सॉफ्टवेयर पे काम किया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगर टाइम मिला तो हम इसकी एक क्यूरी बनाएंगे और क्यूरी में कैलकुलेट करेंगे कि यूज़र मेरा कितने मिनट्स लॉगिन रहा, कितने आवर्स और कितने मिनट्स जो भी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।